बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में यूडीसी का पेपर हुआ है बेटा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, वही जरूर सारे जो पिछले पेपर हुए हैं एक वीक में वो जरूर करके जाएं। और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा होता हूँ, अगले दिन पेपर में वही आए होते हैं, तो जरूर ये जो क्वेश्चन है करके जाएं। आसान है बेटा पेपर। इसमें सारे वो क्वेश्चन है जो हमारी फ्री क्लासेस में, जो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हुए हैं लेक्चर, उनमें से ही रिपीट हो रहे हैं। लाइव क्लासेस में जो मैंने करवाया है, जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर हैं या जिन्होंने हमारे लेक्चर सुने हैं यूट्यूब पे भी फ्री, उन्हें पता है कि ये सारे सवाल तकरीबन जो है ना, इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है हुदहुद के हवाले से बेटा। जो बर्ड हुदहुद है, इसे वुड पीकर भी कहते हैं। ये मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ कुरान, तो सूरह नमल इसका सही आंसर है बेटा, सूरह नमल। हुदहुद के बारे में बेटा याद रखिएगा, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से एक स्टोरी है, एक वाकया है, जिसमें वो हुदहुद जाती है एक ऐसे मुल्क से, यमन बेसिकली कंट्री था वहाँ। तो वो देखती है कि वहाँ पे एक औरत हुक्मरान है, तो वो आके फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताती है। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो आर्मी थी वो परिंदों पे, जिन्नात पे, इंसानों पे मुश्तमिल हुआ करती थी। तो वो रिपोर्ट लिया करते थे। हुदहुद ने आके फिर सारी स्टोरी सुनाई थी। फिर उसके बाद उन्हें खत भी हुदहुद के जरिए ही भेजा गया था। वो सारा एक स्टोरी है, वाकया है पूरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच साहबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब। अरब का दिमाग बेटा हजरत उमर बिन आस को कहा गया है। इनके बारे में एक सवाल और बनता है कि फातेह मिस्र को किसने फतह किया था। तो हजरत अमर बिन अल आस के बारे में आता है, जो अरब का दिमाग या फिर फातेह मिस्र इन्हें हम कहेंगे। कारून वाज, इसके बारे में पूछा है, कारून जो ना किस प्रॉफिट के दौर में था, किसके कंटेम्परेरी था, तो यही पूछा गया। तो ये बेटा हजरत मूसा इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो आप पहले से लगे हुए हैं ये गलत है बेटा, मैं इनकी करेक्शन करता जा रहा हूँ। जिसने भी पेपर सॉल्व किया इसका पेपर नहीं पास होने वाला, क्योंकि मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है। तो इसमें बेटा ये देखिए हमारे पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था कारून का खजाना था, आपको पता है। और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से दुआ की थी तो अपने खजाने के साथ जमीन में धंस गया था। कहा जाता है कि 70 ऊंट उसके खजाने की कुंजियां लेके चला करते थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द कॉम्ब इन इस्लामिक ट्रेडिशन। के जो कंगा है ये किसने इन्वेंट किया था। ये लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ, मैंने बताया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने जो है ना, जो बालों को संवारना, मूंछों की काट छांट, जिस्म के जो एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हें काटने का जो काम था इन्होंने ही मतलब स्टार्ट किया था। तो कंघी भी इन्होंने ही इन्वेंट की थी। ठीक हो गया जी। आगे जो हाउ मेनी उमरा डेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ टाइम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा किए और 1 हज अदा किया। उम्रे कौन कौन सी हिजरी में किए? 6 हिजरी में, 7 में, 8 में और उसके बाद 10 हिजरी में। तो इस तरह से नबी पाक ने 4 उम्रे किए। ये भी सवाल रिपीट हुआ है, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरह अल आराफ। सूरह अल आराफ का मतलब है बेटा बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। जहन्नम और दोज़ख के दरमियान, जहन्नम और जन्नत के दरमियान में जो बॉर्डर है उसी आप जो है ना जी क्या कहेंगे, अल आराफ कहेंगे। ड्यूरिंग विच प्रेयर डिड द चेंज ऑफ किबला हैपन। रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पिछला भी अल आराफ का मीनिंग वाला भी रिपीट हुआ है, पहले आ चुका है। तो बेटा इसका जो है ना जी, ये जोहर की नमाज में किबला चेंज हुआ था। मस्जिद किबलातैन भी मदीना में है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। विच सूरा ऑफ होली कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस। कौन सी सूरा जो है 2 दफा नाज़िल हुआ? सूरह फातिहा है बेटा। सूरह फातिहा जो है ये 2 दफा मक्का में भी और मदीना में भी नाज़िल हुई है। विच ट्राइब डिड हजरत अबू बकर बिलोंग टू। अबू बकर सिद्दीक साहब के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ये सारा मैंने सवाल बताए हुए हैं। तो इनका जो कबीला था बेटा बनु तमीम था। बनु तमीम जो था, यह कबीला था अबू बकर सिद्दीक साहब का। और उमर फारूक साहब का जो कबीला था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला था बनु अदी, एन से उमर साहब। इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला बनु तमीम है। हजरत उस्मान का जो है वो कौन सा है जी, वो हमारे पास बनु उमैया है। हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम का, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जो हमारे पास कबीला है वो कौन सा है बेटा, वो बनु उमैया है। इसी तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कबीला है वो हमारे पास क्या होगा जी, हाशमी थे, वो बनु हाशिम से थे। आगे चलते हैं जी। Who was the commander of infidel in the battle of Uhud। तो जंग ओहद के अंदर जो कुफार थे, जो मुखालफीन थे, उनका कमांडर कौन था, उन्हें लीड कौन कर रहा था।
तो अबू सुफियान बेटा इसका सही आंसर होगा, अबू सुफियान। देखें सिवाय जंगे बदर में, सिर्फ जो जंगे बदर थी उसमें जो है ना क्या होगा जी, जो कमांडर था, जो कमांड कर रहा था मुखालिफिन को, दुश्मनों को, कुरैश को, मक्का वालों को, वो अबू जहल था। उसके अलावा बाकी जितनी भी कुरैशियों के साथ, मक्का वालों के साथ जंगें हुई उसमें अबू सुफियान ने लीड करा है। उहद में भी वही लीड करेगा, खंदक में भी वही लीड करेगा। इस तरह से बन जाएगा इनमें से हमारे पास ये दो बड़ी जंगें थी, उसके बाद तो तकरीबन जो है ना कुरैशियों के साथ जंग नहीं हुई है सच। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल विच वाज द होम ऑफ हजरत ईसा इन हिज यूथ। सवाल ये पूछा गया है कि नबी हजरत जो हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम है, ये कहाँ पे इनकी परवरिश हुई है। जब वो यूथ जवान हो रहे थे तो उस वक्त वो कहाँ पे, उसका घर कहाँ पे था। तो नजरत बेटा इसका सही आंसर है, नजरत में इनकी परवरिश हुई है। जबकि ये पैदा हुए थे बैतुल्लाहम में। अगर वो पूछ रहा कहाँ पे बॉर्न, कहाँ पे पैदा हुए, तो जहाँ पे पैदा हुए वो बैतुल्लाहम है, बैतुल्लाहम में पैदा हुए थे। अगर मैं पूछ रहा कहाँ पे उनकी परवरिश हुई, यूथ के टाइम उनका घर क्या था, कौन सा था, तो नजरत का इलाका था बेटा, ये फलस्तीन में, यरूशलेम में है ये जगह। क्वेश्चन नंबर 12, विच सूरा ऑफ कुरान कंटेन द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स। तो हर एक आयत के अंदर अल्लाह का जो लफ्ज जो है ना जी रिपीट हुआ है, ये पूछा कौन सी सूरत के अंदर, सूरह मुजादिला है। सूरत मुजादिला जो है ना इसके अंदर हर एक आयत के अंदर अल्लाह का लफ्ज रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, हाउ मैनी उम्महातुल मोमिनीन वर हुफ्फाज, मतलब जिन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज किया हुआ था वो 3 थी। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो 3 होगा। एक हज़रत आयशा के बारे में आता है, एक हज़रत हफ्सा के बारे में आता है, एक और है मेरे ज़हन से नाम निकल गया उनका, तो 3 इसका सही आंसर होगा। हु रोट द बुक किताबुल खराज। किताबुल खराज जो थी बेटा किताब लिखी थी अबू यूसुफ ने, इमाम अबू यूसुफ ने। ये बेसिकली इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ। तो इन्होंने जो किताबुल खराज थी वो बेटा किसने लिखी थी, इसका सही आंसर अबू यूसुफ होगा जी, अबू यूसुफ। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, द दिलावर रिवर इज। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दिलावर दरिया के बारे में पूछा गया, किधर है ये, तो ये बेटा यूएसए के अंदर है। बेटा ये जो आंसर लगे हुए हैं ना पहले से, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो जो सही ये नहीं, ये गलत है बेटा, ये गलत है, पहले से लगे हुए हैं ये। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना इसका सही दिलावर स्टेट है, यूएसए के अंदर अमेरिका में एक स्टेट है दिलावर, तो वहीं पे हमारे पास दिलावर रिवर मौजूद है। इन विच ईयर डिड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट एन अनक्वालिफाइड राइट टू द वोट टू वुमेन। वुमेन को वोट का जो हक दिया गया था वो न्यूजीलैंड के बारे में आता है कि इसने सबसे पहले दिया था 1893 की बात है बेटा, 1893 के अंदर। ये पीपीएससी का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की नेशनल गेम के बारे में पूछा गया है। हैंडबॉल जो है ये आइसलैंड आपको यूरोप का एक मुल्क है, इसके बारे में पूछता। आइसलैंड जो है हमारे पास दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है इसकी, आइसलैंड की। और इसका जो है ना जी वो भी पूछ लेता है, कभी कभी कैपिटल भी पूछ लेता है, रेकयाविक। और कोरोना जो है ना जिसकी क्या है, करेंसी है, करोन या कोरोना। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन हेग। हेग में है बेटा, हेग है नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, हेग है, HAGUE। तो यहाँ पे जो है ना ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, हु इज ऑथर ऑफ द नॉवल गॉडफादर। गॉडफादर का जो बेटा राइटर है वो मारियो पुजो है। इसके बारे में अक्सर सवाल बनता है। गॉडफादर जो है ना मूवी भी बनी हुई है, मूवी भी है इसके ऊपर बनी हुई गॉडफादर पे, मारियो पुजो। व्हेन वाज अर्थ डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड। तो पहली दफा अर्थ डे का मनाया गया था। तो बेटा इसका जो सही आंसर है हमारे पास 22 अप्रैल 1970 है। तो इसका जो दिन हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि इस साल पहली दफा जब मनाया गया था वो कौन सा था, 1970 का साल था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। तो बेटा ये 6 फील्ड हैं, टोटल 6 फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। कितने बेटा फील्ड हैं, 6 फील्ड हैं। 6 इसकी जो है क्या लैंग्वेज है इसकी, बल्कि वो यूएनओ की नोबेल प्राइज की बात हो रही है। तो नोबेल प्राइज जो है 6 फील्ड में दिया जाता है। जबकि जो नोबेल मरा था ना, तो नोबेल ने 5 कैटेगरी बताई थी, एक बाद में ऐड की गई, इकोनॉमिक्स को जो था बाद में ऐड किया गया था। तो टोटल जो कैटेगरी हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है वो 6 हैं। ओस्लो में दिया जाता है पीस का, बाकी जो 5 है उस इसमें स्टॉकहोम में स्वीडन में दिए जाते हैं। इस तरह भी सवाल पूछ लेता है। सिल्क एयर इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। तो सिल्क एयर जो है ये सिंगापुर की क्या है हमारे पास एयरलाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूछा गया, वाज ए
ये फिजिशियन नहीं था बेटा, ये फिजिशियन गलत है, ये गलत है, फिजिस्ट था, ये फिजिस्ट था, मतलब फिजिक्स की डिग्री इसने की हुई थी। फिजिशियन तो डॉक्टर को कहते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास ए बनेगा, फिजिस्ट बनेगा। यूएनएचसीआर के बारे में पूछा गया किस चीज का एब्रिविएशन है, तो इसका एब्रिविएशन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1905 में बनी थी बेटा, 1905 में बनी थी। इसके बारे में पूछ सकते हैं कब बनी थी, जनेवा में मेरे ख्याल से इसका हेडक्वार्टर है। कोलोराडो रिवर के बारे में पूछा है बेटा, कोलोराडो रिवर जो है हमारे पास ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये यूएसए और मैक्सिको के दरमियान में, यूएसए और मैक्सिको के दरमियान में। यूएसए ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर हम मैक्सिको को ठीक करेंगे, मैक्सिको को हम ठीक करेंगे बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन, पेनांग इज सी पोर्ट ऑफ, पेनांग जो बेटा सी पोर्ट है ये मलेशिया की है, मलेशिया की सी पोर्ट है पेनांग। इसके बारे में सवाल, मलेशिया, इसका सही आंसर होगा लीव्स ऑफ द ग्रास वाज रिटन बाय, लीव ऑफ द ग्रास बेटा ये किसने लिखी है बुक, तो ये बेटा लिखी है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन साहब ने क्या की है जी, इसे लिखा है, वाल्ट विटमैन लिख लें या इसे पढ़ लें इसे इस तरह से, इन्होंने जो है ना ये बुक लिखी है लीव ऑफ द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, फेमस सिटी अबारडीन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, तो अबारदीन जो है ये कौन से मुल्क का सिटी है बेटा, ये पूछा गया है। तो स्कॉटलैंड इसका सही आंसर होगा बेटा, स्कॉटलैंड का सिटी है हमारे पास अबारदीन। व्हाट डज द एब्रिविएशन EOFP, इसका मतलब है क्या, ये वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन थी हमारे पास। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, EOFP एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है जो हमारा टर्म KPI, KPI जो टर्म है किस चीज की एब्रिविएशन है, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI क्या होता है बेटा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसका एब्रिविएशन है। तो यहां तक जो है ना जी आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सखर मुल्तान मोटरवे इज नोन है, तो M5 है बेटा, ये सखर से मुल्तान, मुल्तान से सखर जो मोटरवे है हमारे पास वो क्या है, M5 है बेटा, M5 इसका सही आंसर होगा। कराक्रम हाईवे स्टार्ट फ्रॉम, कराक्रम ये भी रिपीट हो रहे हैं, सॉरी ये सखर मुल्तान भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, मैक्सिमम सवाल वही रिपीट हो रहे हैं। हसन अब्दाल से बेटा शुरू हो रही है। मकरान कोस्टल हाईवे बीइंग कंप्लीटेड विद असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, तो चाइना के असिस्टेंस से मकरान कोस्टल हाईवे बनाया गया था। Which of the following is the longest motorway, सबसे लंबी मोटरवे M8 है बेटा, ये 892 किलोमीटर के करीब है तकरीबन, ये M8 मोटरवे सबसे लंबी मोटरवे है। टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे एट कुनक कराची एंड गवादर इज, तो पूछा गया था मकरान कोस्टल हाईवे की लेंथ भी पूछी गई है, पहले उसका पूछा गया कि वो किसके असिस्टेंट से बनाई गई, अब उसकी लेंथ पूछी जा रही है। 653 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा, 653 किलोमीटर इसकी लेंथ है। डिस्पैच रेफर टू द प्रोसेस ऑफ, डिस्पैच का क्या मतलब होता है बेटा, सेंडिंग या आउट गोइंग मेल और डॉक्यूमेंट। डिस्पैच का मतलब है किस चीज को भेजना, सेंड करना, आउट गोइंग जो मेल होते हैं या डॉक्यूमेंट्स जो आप भेज रहे होते हैं वो डिस्पैच कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, ये बुक है बेटा प्लासी टू पाकिस्तान, सिकंदर मिर्जा साहब की लिखी हुई है। सिकंदर मिर्जा साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान के क्या रहे हैं जी, गवर्नर जनरल रहे, आखिरी गवर्नर जनरल थे ये पाकिस्तान के, और पहले प्रेसिडेंट थे। इनके दौर में जो गवर्नर जनरल की सीट थी उसका नाम तब्दील करके प्रेसिडेंट रख दिया गया था। तो ये जो है ना जी एक गद्दार हिंदुस्तान रहे हैं कभी, तो उनका नाम था मीर जाफर। जंग प्लासी में उन्होंने गद्दारी की थी, नवाब सिराजुद्दौला के साथ, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, वो उसका सिपा सालार था, अंग्रेजों के साथ वो मिल गया था मीर जाफर, और उसने उसके खिलाफ गद्दारी की थी, उसे शहीद करवा दिया था। तो उसी की नस्ल में से ये था कौन, सिकंदर मिर्जा। इसने इसीलिए किताब लिखी फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, के जंग प्लासी से पाकिस्तान तक की जो इनकी पूरी अपनी हिस्ट्री है, जो वाक़यात हैं वो इसने लिखी है। तो जंग प्लासी 1757 में हुई थी, 1757 में हुई थी। नवाब सिराजुद्दौला के इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके, लॉर्ड क्लाइव के साथ ये मिल गए थे, और इन्होंने क्या किया था, उसे शहीद कर दिया था। और उसके बाद से फिर ये मतलब फिर ये लालच दी गई थी बंगाल की हुकूमत की, इसके बाद इन्होंने गद्दारी कर दी थी। आपको पता है पाकिस्तान में जो है ना मीर जाफर तो वैसे ही जो है ना मशहूर है, आपको याद ही होगा, याद करवा दिया गया है बल्कि। क्वेश्चन नंबर 44 है जी हमारे पास, इन द लाइन ऑफ फायर जो है, ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी है परवेज मुशर्रफ साहब की, परवेज मुशर्रफ की बुक है जी इन द लाइन ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटर वाज, इसमें ये बताया 1956 का जो कानून है ये कितने टायर पे मुश्तमिल था, मतलब बाई कैमरल था, यूनिकैमरल था, इस तरह से पूछा गया। तो 56 का और 62 का दोनों यूनिकैमरल थे, मतलब एक ही हाउस था, जिस तरह अभी हमारे पास दो हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, नेशनल असेंबली है, उसके बाद फिर सेनेट है। तो उस वक्त सिर्फ क्या थी, नेशनल असेंबली हुआ करती थी, 56 के कानून के मुताबिक भी, 62 के कानून के मुताबिक भी। 1973 का जो कानून आया उसमें पहली दफा
बाई कैमरलिज्म, मतलब दो हाउस बनाए गए, सेनेट का हाउस और पार्लियामेंट का हाउस, ये हमारे पास बाई कैमरल है। यूनिकैमरल अगर सिर्फ नेशनल असेंबली होती, सेनेट होता ही ना, फिर हमारे पास यूनिकैमरल होना था। अकबरनामा वाज अ वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रिटन बाय अबुल फजल। तो वो ये पूछेगा तो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। इसके कितने वॉल्यूम है जी? 3 इसका आंसर ठीक होगा बेटा। अल बैरूनी केम टू इंडिया, तो ये बेटा महमूद गजनवी के दौर में आया था। अल बैरूनी के बारे में आता है तकरीबन ये जो है ना जी 1017 के अंदर, 1017 में महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान में आया था। ये वही अल बैरूनी है जिसने जमीन का रेडियस मालूम किया था, जिसने जमीन का रेडियस मालूम किया था। हमारे जो जेहलम है सुहावा, वहां पे जो है ना जी पिंड दादन खान की जगह थी, वहां पे बैठ के उसने जमीन का कुतर रेडियस निकाला था। और उसके बाद से आज भी वहां पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, लेबोरेटरी बनी हुई है अल बैरूनी के नाम से। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आर्टिकल 25 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, तो इसका ऑल ऑफ दिस बेटा आंसर सही होगा। रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है ये, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है। ये आर्टिकल 25 है, 25A होता तो फिर एजुकेशन के बारे में कहना था हमने। ठीक हो गया जी। बाबर रूल्ड इंडिया हाउ मेनी ईयर्स, बाबर ने कितने साल तक इंडिया का रूल किया? 4 साल तक। बाबर 1526 में आया था हिंदुस्तान, और पानीपत की जो है ना जी आप देखें पहली जंग लड़ा था, इब्राहिम लोधी को इसने शिकस्त दी थी, और ये 1530 में मर गया था। कितने साल ये रहा? तकरीबन 4 साल इसने हुकूमत की हिंदुस्तान पे। ठीक हो, ये बलूचिस्तान प्राचू के बारे में पूछा गया है, ये भी PPSC का सवाल है। बलूचिस्तान प्राचू जो है किधर है जी? ये है जी हमारे पास वेस्ट ऑफ कीरथर एंड सुलेमान रेंज, ये ऊपर सुलेमान रेंज है, यह हमारे पास कीरथर रेंज है। ये क्या कीरथर रेंज? ये हमारे पास सुलेमान रेंज यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ये सारे का सारा। तो ये तकरीबन इस तरह से बनेगा, आप इस तरह से कहें, वेस्टर्न साइड ही बनती है कीरथर की भी और सुलेमान की भी किसी हद तक। वैसे सुलेमान का साउथ वेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ऑप्शन हमारे पास जो दिए गए हैं उसके मुताबिक जो है ना जी हमारे पास यही आंसर ठीक बनेगा, बी ऑप्शन, वेस्ट ऑफ कोई कीरथर एंड सुलेमान रेंज, ये ज्यादा बेहतर है बेटा। बम्बई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर, बम्बई को सिंध से 1936 के अंदर 1936 के अंदर इसे सेपरेट कर दिया गया था। बम्बई को सिंध से अलग कर दिया गया, सूबा बना दिया गया था इस तरह के 1936 के अंदर। 35 के कानून में किया था, इंप्लीमेंट होते होते 36 का साल आ गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लेम K2, तो पहला पाकिस्तानी जो K2 पे चढ़ा था वो था जी हमारे पास अशरफ अमान। अशरफ अमान के बारे में बात हो रही है, अशरफ अमान के बारे में बेटा बात। अशरफ अमान तकरीबन मेरे ख्याल से 1977 था शायद, जिसमें ये जो है ना K2 पे से इसने सर किया था। गडानी बीच के बारे में पूछा गया बेटा। गडानी बीच जो है हमारे पास ये किधर है? ये बलूचिस्तान में है, सिंध से ये आप जाएंगे ना कराची से वेस्ट की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, तो गडानी बीच है। गडानी बीच के बारे में याद रखिएगा, दुनिया की ये तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जहाँ पे जहाज़ों को लाके तोड़ा जाता है। जहाज जो खराब हो जाते हैं ले आते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है। अक्सर वहाँ पे जो ना आग लगी होती है, न्यूज़ में रहता है गडानी बीच। हाउ मैनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम द सक्कर बराज, तो सक्कर बराज से कितनी कैनाल निकलती हैं बेटा? इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 7 है, 7 सही आंसर होगा। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर इन पंजाब प्रोविंस, तो पंजाब के सूबे में कितने डेजर्ट है बेटा? 2 हैं। एक हमारे पास थल है, ये मुजफ्फरगढ़ लिया वाला, मुजफ्फरगढ़ लिया बखर तक ये जो है सारे का सारा ये थल है, थल, THAL थल। एक थर भी है, थर सिंध में है, ये थल है। उसके बाद ये भागलपुर वाला चोलिस्तान है, रोही जिसे हम कहते हैं, रोही चोलिस्तान, तो 2 इसका आंसर सही होगा। सिकंदर मिर्जा डाइड इन, सिकंदर मिर्जा कब मरा था? 13 नवंबर 1966 में, 13 नवंबर 1966 में ये फौत हुआ था सिकंदर मिर्जा। इसका बेटा आंसर ये ठीक होगा। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 57, ही इज गुड एट फुटबॉल, गुड एट बेटा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारे इन दिस इज बस डैश गोज टू द सदर बाजार, तो इसमें बेटा हु और विच के बारे में थोड़ा सा देख लें आप। हु जो होता है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो विच होगा ये बेजान चीजों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बस है वो क्या है? बेजान है, तो विच ठीक रहेगा, विच ठीक रहेगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक्टिवाइज ऑफ दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, इसका क्या बनाना है? हमने एक्टिवाइज बनाना है। तो वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। तो देखिए इसमें हमने किस तरह से बनाया,
देखिए हमारे पास है जी दिस हाउस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया दिस हाउस, दिस हाउस यहाँ पे हमारे पास पहले आ गया। फिर हमारे पास यूज पहली फॉर्म है वर्ब की, तो इस और एम का हमने इजाफा करना था, इस आ गया दिस हाउस, इस लगेगा। फिर हमारे पास यूज है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यूज्ड आएगा वेरी रेयरली बाय अस, वही की जगह पे क्या आ जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय अस में। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, पैसिव वॉइस ऑफ द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर। इसका सही आंसर जो बेटा बनेगा नो मोर, नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, सी ऑप्शन ठीक होगा। नो मोर कैन, ये इनके साथ हम बी का इजाफा करते हैं, बाकी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। सर्वनाम एफेक्स, एफेक्स का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से पकड़ के जकड़ लेना, बांध लेना। तो फर्स्टन आ जाएगा बेटा, जोड़ना, इसका मतलब समझ सकते हैं आप। बैडमिंटन क्या होता है जी, बैडमिंटन के लिए कोर्ट होता है, और स्केटिंग के लिए क्या होता है, रिंग होता है बेटा, रिंग होता है। स्केटिंग के लिए हमारे पास रिंग होता है, रिंग इसका सही आंसर होगा, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट है जो डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, तो एपिडेमिक कह सकते हैं बेटा, गिवन ऑप्शन उनमें से बेहतर है, गिवन ऑप्शन में से एपिडेमिक बेहतर है, वरना जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास पेंडेमिक होनी चाहिए थी, पेंडेमिक होने चाहिए थे इसका सही आंसर, लेकिन ये एपिडेमिक भी ठीक है क्योंकि ऑप्शंस में से हमने देखना होता है ना। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर, जो है ना वो एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन होता है जब आप एक ही लफ्ज के मतलब इस्तेमाल से जो है ना पूरा का पूरा सेंटेंस इस्तेमाल बना रहे हो, मतलब उसमें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करें आप एक वर्ड को एक सेंटेंस में, एलिट्रेशन कहेंगे हम। आगे हमारे पास इनफेलिबल, इनफेलिबल रेफर टू द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। इनफेलिबल वो कौन होता है जो मिस्टेक्स और फेलियर से क्या होता है जी, फ्री होता है। ही इज बिजी विद हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी है। किस तरह से बिजी है जी, अप टू द हिल्ट, मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली अप टू द हिल्ट, मुकम्मल तौर पे, पूरी एनर्जी के साथ। आखिरी स्लाइड है बेटा हमारे पास ऑनेस्ट नेस्ट, इसका मतलब होता है भीड़ का छत्ता, खतरनाक जगह पे होना। मीन्स इसका मतलब क्या है, डेंजरस प्लेस, एक खतरनाक जगह, एक खतरनाक जगह जो है ना इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास इंटर आलिया, इंटर आलिया ला की एक टर्म है, आपको पता है इसका मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन, ये भी रिपीट हो रहा है बेटा क्वेश्चन, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 69 है जी, ही हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस बेटा इसका सही आंसर होगा क्योंकि टाइम डिफाइन किया गया, मॉर्निंग बता दिया गया है। अगर डिफाइन टाइम होता तो हम सिंस लगाते हैं, टाइम जहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया जाए, जहाँ पे टाइम डिफाइन ही ना हो, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 साल से, फिर हम फॉर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ गेंसे, गेंसे होता है किसी चीज को दुत्कार देना, रिजेक्ट करना, जबकि इसका एंटोनिम पूछा है, उसने उलट पूछा हुआ है, तो ओन इसका आंसर सही होगा। ओन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को तस्लीम करना, ओन करना। तो ये बेटा आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर कर पाया हूँगा। पेपर जरूर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तैयारी करके जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ सेंटर पे खबरें मिली हैं कि नकल हुई है, तो बेटा इसके लिए एक तो मैं ये कहूँगा कि ये नेशनल हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस वाले जो लोग हैं, जो अमला है वहाँ पे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों के हकूक़ के ऊपर डाका डालने की इजाज़त दी गई जो मेहनत करके हलाल रिज़्क़ कमाना चाहते हैं, तो उन्हें ख्याल करना चाहिए। जो बच्चे इतनी दूर से किराया भर के एग्ज़ाम देने के लिए गए, जिन्होंने 1-1.5 महीना तैयारी की, वो क्या इमेज लेके जाएंगे कि हमारे मुल्क में जो है ना मेरिट के ऊपर कोई आ ही नहीं सकता। छोटी छोटी जॉब्स हैं, उसके लिए मतलब इतना कुछ किया जा रहा है, तो ख्याल करना चाहिए। दूसरा, वो जो बच्चे हैं उन्हें मैं यही कहूँगा बेटा डिसल्ट बिल्कुल भी ना हो, मेहनत करना आपके हाथ में है, आपने की, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। रिवार्ड जो देना है वो अल्लाह पाक के ज़ात ने देना, और उसी से उम्मीद रखा करें, किसी इंसान से उम्मीद न रखा करें। इंसान आपका ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ आपको दे सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया में सबसे बड़ी मुनसिफ है, वो आपकी मेहनत के साथ इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में बताया है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो जुस्तजू करता है। तो आपने जुस्तजू जितनी की, आपको रिवार्ड भी वैसे ही मिलेगा। बाकी कोशिश करें, फोकस करें कमीशन के ऊपर। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि कमीशन के ऊपर फोकस करें। NTS, PTS, OTS, ये जो जॉब्स आती हैं, इन पे अप्लाई ज़रूर किया करें, एग्ज़ाम भी दिया करें। देखिए अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे तभी आप लगेंगे ना। तो 5 सीटें 10 सीटें भी अगर मेरिट पे हुई तो
तो आपने जो मेहनत की होगी इंशाल्लाह आपकी मेहनत का रिवार्ड अल्लाह पाक आपको देंगे, आप वहाँ भी लग जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अप्लाई ज़रूर करें, एग्जाम भी दें, फिर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप पेपर देने जाते हैं सवाल तो वही है जो रिपीट हो रहे हैं, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका आपको समझ आता है। तो अप्लाई ज़रूर किया करें, एग्जाम भी दिया करें, डिसर्ट ना हुआ करें। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, आपका काम मेहनत करते जाना है। ठीक है, सिस्टम को आप नहीं बदल सकते, ना मैं बदल सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, आप मेहनत कर सकते हैं। आप अपने हिस्से का काम करते जाएं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, इंशाल्लाह वो आपको नवाज देंगे एक दिन। और कमीशन पे फोकस करें। देखिए हमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर नेशनल हाईवे के लिए कोई बैच शुरू करें। मैंने कोई बैच नहीं शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसमें क्या होता है। बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं बतानी होती कि आप लोग रिजल्ट ना हो जाए, इसीलिए हमने इसे शुरू ही नहीं किया। हम अपने बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट है उस साइड पे करवाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ आउटपुट भी मिले। एक बच्चा 2 महीने मेहनत करे, उसके बाद वो देखिए कुछ भी नहीं मेरा आता है, तो हमें तो उसमें पैसे मिल जाने थे, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं वसूल होना था। तो हम कोशिश करते हैं बीपीएससी एफपीएससी जो कमीशन के इदारे हैं इसमें शफाफियत है मुकम्मल तौर पे, उसका सिलेबस भी सेम है, 10 सब्जेक्ट है, आप एक बार कर लेंगे तो उससे ये होगा जो भी एग्जाम आएंगे, जिस तरह से अभी कार्पुलर की सीट आई हुई है, इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट आई थी, इस तरह से आप देखें उससे पहले हम लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर की सीट आई थी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की सीट थी। इसी तरह से आप देखें इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट थी, रिंग रोड अथॉरिटी में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की सीट्स थी। इनको सबका सिलेबस सेम है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार कर लें, सारी ज़िंदगी के लिए आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे इंशाल्लाह आपका पास होगा। एफआईए की अगर बात करूँ, इंस्पेक्टर एफआईए की, कस्टम इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर एएसएफ है, इन सबका सिलेबस सेम ही होता है और ये कमीशन के जरिए होती हैं और इनके ऊपर क्या होता है जी, रनिंग वगैरह भी नहीं होती है। जस्ट क्या होता है, आपका रिटर्न का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, कुछ एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो इसमें जो है ना आप क्या करें, कोशिश करें, मेहनत करें और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।